अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे। और ये जो हमारा 7 डेज का सफर है फॉरगिवनेस का, और उसमें हम जानते हैं दोस्तों कि डिफरेंट रीजंस क्या है हमारी जिंदगी में कि हम स्टक रहते हैं, कहीं मूव ऑन नहीं हो पाते। वही चीज बार बार हमारी जिंदगी में हमें डिस्टर्ब कर रही होती है, तो वो क्या है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं हिसाब किताब की, कि ये हमारा हिसाब किताब जो है ये क्या होता है और कैसे हमारी जिंदगियों को ये अफेक्ट करता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि किस तरह हम अपने हिसाब किताब के अनुसार के अकॉर्डिंगली एक दूसरे को तकलीफ देते हैं या खुशी देते हैं। किस तरह हम अपनी जिंदगी का लाइफ लेसन प्लान करके आते हैं और यहाँ पे आके उसको पूरा करते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि आपने देखा है कभी, बल्कि अक्सर हमने देखा ही होता है कि कुछ लोग इतना बुरा कर रहे होते हैं, फिर भी वो बहुत खुश, सेहतमंद, हेल्दी वेल्दी, सब कुछ उनके पास होता है, हालांकि वो लोगों का खून चूस रहे होते हैं। तो कभी दिल में आता जरूर है ना ऐसा कि क्यों ये लोग, क्या खुदा इनको देखता नहीं? ये इतना कुछ बुरा करने के बाद भी ये लोग कितने खुश हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं, कैसे रात को जाके सो जाते हैं। ऐसा होता है ना हमारी जिंदगी में। और हम सोचते हैं हम कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी एक के बाद दूसरा चैलेंज हमारी जिंदगी में आए जा रहे हैं, और लोग हमें तकलीफ दे के भी बड़े खुश हैं। ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, क्या होता है कि हम जब इस धरती पे आते हैं, इस अर्थ प्लेनेट पे आते हैं, एक प्लानिंग के साथ आते हैं कि जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हमारी प्लानिंग होती है कि हमने वहां जाके अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छे नंबर्स लेने हैं, आगे बढ़ना है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना है। और हमें लिखना पढ़ना नहीं आता, वो हम जो है वो सीखते हैं। हर सोल ऐसे ही कुछ सोल प्लान बना के आती है, उसका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके हिसाब से वो आती है। अब कोई कहता है जैसे हॉस्पिटल में नाइट्स ड्यूटी लगती है, इवनिंग होती है, मॉर्निंग होती है, तो क्या होता है कि कोई कहता है कि मैं जो है वो इवनिंग करूंगा, कोई कहता है मैं नाइट करूंगा, मेरे लिए रात में जागना आसान है, कोई कहता है दिन में, कोई सुबह में। और कोई कहता है कि चलो ये हमारी ड्यूटी है, मैं ऐसा करती हूँ, आ, हफ्ते में 7 ड्यूटियां हैं, ठीक है, 7 है जिनमें से 7 ड्यूटीज हैं, तो 7 में एक नाइट 2 ड्यूटी के बराबर मैं 3 नाइट्स करूंगी, एक जो है वो करूंगी, 4 दिनों में मेरी हफ्ते की ड्यूटी पूरी। कोई कहता है कि मैं 2 दिन नाइट्स करूंगी और 3 दिन मॉर्निंग करूंगी, या 2 दिन मॉर्निंग करूंगी, ऐसे मतलब उनकी एक सेटिंग होती है, उसके हिसाब से वो लोग करते हैं। ठीक वैसे ही जब हम इस यूनिवर्स में आते हैं, तो अपना जो है वो कि मैंने जितना हिसाब किताब किया है, ठीक है, उसको चुकता करने के लिए मैं कैसे फार्मूले से आती हूँ। क्या होता है, जैसे 100% है, 100% में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं 50% अभी करती हूँ, 50% बाद में करूंगी, मुझे 50% दुख चाहिए, 50% सुख चाहिए। कुछ सोच ऐसी होती है जो ये प्लानिंग करके आती है कि मैंने सिर्फ 10% इस जीवन में, इस जिंदगी में लेना है, 90% फिर कभी, मतलब 10 10 10 मर्तबा मैं ये चीज सहूंगी, मैं अगर एकदम से मैं नहीं कर सकती। और कुछ सोल ऐसी करेजियस होती हैं कि वो कहती हैं एक ही मर्तबा कर डाल, जितना दर्द हो वो एक ही जीवन में, एक ही जिंदगी में करके खत्म करो और फ्री हो जाओ, मुक्ति मिल जाए। जैसे हमने कुछ सोल ऐसे देखे हैं, जैसे मैं अपने ही एक जो है फैमिली की बात बताती हूँ कि एक बच्चा पैदा होते ही गूंगा, बहरा और टांगों से अपाहिज, उसने अपनी पूरी जिंदगी के 60 ईयर्स तक वो जिंदा रहा। एक अच्छे घर में पैदा हुआ था तो उसकी देखभाल अच्छी हुई, और एंड ही वाज अलाइव अबाउट 60 ईयर्स।
पूरी जिंदगी ना वो बोल पाया, ना वो सुन पाया, ना वो चल पाया। एक ही झटके में जो भी था सारा कुछ सफाया करके वो गया। और कुछ लोग कितनी करप्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मजे से जिंदगी गुजर रही, आखिरी लम्हों में थोड़े बीमार होते हैं और चले जाते हैं। और कुछ लोगों तो पूरी जिंदगी थोड़ा 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 चलता ही रहता है कि भाई क्या है, जिंदगी में कुछ खत्म ही नहीं हो रहा। एक बीमारी से उठते नहीं, फिर दूसरी में पड़ जाते हैं, दूसरी से निकलते नहीं, तीसरी में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये क्यों है? कभी किसी ने समझने की कोशिश नहीं की है कि हमारा ही सोल क्या है। उसके अकॉर्डिंगली हम आए हैं कि हमने ये चीजें करनी है। अब हिसाब किताब की बात क्या है दोस्तों? जैसे कहते हैं ना, आमाल नामे जिसके जैसे होते हैं, मेरा रब उसको वैसे ही नवाजता है। मेरा रब हमें 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। वो हमारे लिए बहुत बहुत मेहरबान है, मगर हम ही हैं जो अपने किए धरे से सजा मिलती है, और जो हिसाब किताब चुकता करने के लिए चलते रहते हैं। जैसे एक बच्चा है, माँ उससे बहुत प्यार करती है, वो बिना बात के कभी भी उसको डांटती नहीं, कभी भी उसको चंटा नहीं लगी, बिना बात के कभी भी नहीं। वो खुद ऐसी हरकतें करता है, तभी मजबूरन उसको डांटना पड़ता है या थोड़ा बहुत पनिश भी करना पड़ता है। हम भी वैसे ही हैं दोस्तों। हम एक हमारे कागज जो बिल्कुल प्लेन पेपर होता है उसकी तरह पे यहाँ पे आते हैं। साफ सुथरे बच्चे जो होते हैं, उनके दिलों में कोई मैल नहीं होता, किसी के लिए रिवेंज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इसलिए कहते हैं ना, बच्चे खुदा का रूप होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लेन पेपर की तरह होते हैं, साफ शफाफ। फिर धीरे धीरे जब हम 5 साल से आगे बढ़ना शुरू होते हैं, हमारे अंदर ईगो आती है। हम लोगों को दुख देना शुरू करते हैं, और लोगों ने जो किया वो महसूस करना शुरू करते हैं। फिर लेन देन की बात शुरू हो जाती है। जब लेन देन की बात शुरू हो जाती है, एक राइट साइड पे एंजल है जो अच्छाइयां लिख रहा है, लेफ्ट पे जो बुराइयां लिख रहा है, फिर वो किताब भर गई। हिसाब किताब हुआ हमारा ऊपर जाके। ठीक है, वहां जाके बैठे हम सभी सोल से बैठे वहां पे, टीवी चली। जैसे शादियों की मूवी जरा देखें आप, जब मूवी बनती है उस टाइम हर कोई शादी में बिजी होता है, कोई क्या कर रहा था, कोई कुछ भी हम अच्छे से देख नहीं पाते कि कौन क्या कर रहा है, कैसा दिख रहा है, क्या कुछ नहीं। वही शादी की मूवी या किसी पार्टी की मूवी, फ्री होके वो इवेंट गुजर जाता है, कुछ दिनों बाद रिलैक्स होके जब घर में सुकून से बैठ के देखते हैं, अरे वो देखो ये तो बंदी मैंने देखी नहीं, कितनी प्यारी लग रही है, उस टाइम तो मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। अच्छा ये लोग ये कर रहे हैं, ये भाई मैं कैसी लग रही थी, मैंने क्या किया, सारा हमें A to Z बिग पिक्चर में दिखाई देती है। ऐसा होता है या नहीं? उनके सोचने समझने में रिलैक्स होके बंदा सोचता समझता है ये क्या हुआ है। जैसे ड्रामे भी अक्सर हमें देखो दिखाए जाते हैं कि उनकी शूटिंग हो रही है, फिर वो दोबारा उसको देखते हैं कहाँ पे गलत हुआ है, कहाँ पे सही, फिर दोबारा जाके रिहर्सल करते हैं, शूटिंग करते हैं। ठीक वैसे ही जब हम अपना यहाँ पे हिसाब किताब बना के सारा एमाल बना के ऊपर जाते हैं, फिर हमें मेरा रब कहता है कि हमने तुम्हें दुनिया में भेजा था, क्या करके आओ, चलिए देखते हैं। तब हमें पता पड़ता है, अल्लाह मैं क्या करने आई थी। मैं तो एक अच्छा इंसान बन के इस दुनिया में जो लेसन सीखने आई थी वो तो मैंने सीखा ही नहीं। मैंने उससे बदला लिया, उसको मारा, उसके साथ ऐसा किया, तो क्या होगा? नहीं 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 नहीं, मुझे दोबारा जाना है, मैंने सीख के आना है, वो लेसन सीख के आना है। वो लेसन सिखाने में कुछ लोग हमारे साथी होते हैं, वहां पे बैठे होते हैं, जैसे हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, सारे कुछ बैठे होते हैं। तो जैसे मैंने हाथ उठाया कि मैंने फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस और ग्रेटिट्यूड का लेसन सीखना है, मेरी हेल्प कौन करेगा? तो मेरे ही फिर क्या होता है, वो एंजल्स वगैरह या वो जो सोल हमारे साथ बैठी होती है वो कहती हैं, कोई भी एक हाथ उठाता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा ये लेसन सीखने में, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर वो हमारे कोई बहुत ही करीबी रिश्तेदार बन के इस धरती पे आते हैं।
ऐसा होता है ना दोस्तों कि हमारे अपने जो हमें दर्द देते हैं, जो लेसन सिखाते हैं, वो जिंदगी भर याद रहते हैं, गैरों का इतना दिलों पे नहीं लगते हैं। ऐसा होता है या नहीं? अपनों के अल्फाज भी चुभते हैं, ताने भी चुभते हैं, दिया हुआ धोखा भी चुभता है सबसे ज्यादा। और हम अपनों को ही माफ नहीं कर पाते, गैरों को करना आसान होता है। तो क्या होता है, वो हमारे करीबी रिश्तेदार की शक्ल में हमारे साथ होते हैं, और हमें वो लेसन सिखाने के लिए कुछ अजीब सी जिंदगी में गड़बड़ी होती है, एक दूसरे से लड़ते हैं, और एक दूसरे को जो है वो क्या होता है कि जो है वो छोटी छोटी बातों पे नाराज होते हैं, क्लैशेस होते हैं, रिश्ते टूटते हैं, गड़बड़ी होती है, मैंने उसको बददुआ दी, उसने मुझे बददुआ दी। कुछ लोग तो संभलते हैं, कुछ संभल नहीं पाते, मगर जिनको अपना लेसन सीखना होता है वो संभल जाते हैं कि मेरे साथ हुआ क्यों है, और वो इंसान दूसरों के साथ तो बड़ा अच्छा है, मेरे साथ इतना बुरा क्यों है। जैसे मैं आपसे बताऊं कि मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में देयर वाज चैलेंजेस इन माय ऑल रिलेशनशिप्स। तो मुझे वो लेसन समझ नहीं आ रहा था, मेरे करीब ही रिश्तेदारों में से मुझे उस लेसन के बारे में इतना पेन मिला, इतना पेन मिला कि वो पैटर्न रिपीट हो के आ रहा है। वो मुझे सिखाना चाह रहे थे, मैं सीख नहीं पा रही थी। और जो हमें दर्द देता है, हमें सबसे ज्यादा दुश्मन वही लगता है, क्योंकि अभी हम स्मॉल पिक्चर देख रहे हैं, बिग पिक्चर नहीं देख रहे। जो सामने है वो दिख रहा है, पर्दे के पीछे क्या है वो अभी हमें दिखा नहीं। तो जब हम पर्दे के पीछे जाके नहीं देख रहे, स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो देखिए अभी जैसे मैं बैठी हूँ, मेरे पीछे सब कुछ धुंधला है, आपको क्लियर विजिबल नहीं हो रहा, सिर्फ मैं हो रही हूँ। वैसे ही दोस्तों, इस दुनिया में हम जो सामने है वो देखते हैं, पीछे क्या है वो नहीं दिखते, सब कुछ धुंधला होता है। फिर उसके अकॉर्डिंगली जो दिख रहा है, हम कहते हैं ये बुरा है, ये अच्छा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने वैसा किया, मगर बिग पिक्चर को नहीं देख रहे कि मेरे साथ ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं, जबकि ये मेरे करीबी करीबी बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, मेरे अपने हैं, मेरे खूनी रिश्ते हैं, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे लव्ड वन है, क्योंकि हम स्मॉल पिक्चर देख रहे हैं। हमें अपने लाइफ लेसन का पता नहीं होता। एक बुक है, लाइफ लेसन, सोल पर्पस एंड सोल लेसन, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी। उसमें हमारे जिंदगी के पर्पस ऑफ लाइफ या लाइफ लेसन 22 लेसन बताए गए। जैसे अनकंडीशनल लव का लेसन है, फॉरगिवनेस का लेसन है, एक्सेप्टेंस का लेसन है, हर किसी का लाइफ का लाइफ लेसन अलग है। जैसे मैं कहूँ, और मैं शुरू शुरू में जब मैं मेडिटेशन में रही, मैं सोचती ये लाइफ लेसन होता क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे, लाइफ पर्पस क्या है, लाइफ लेसन क्या है, ये सब कैसे पता पड़ेगा। जैसे हमें पता होता है कि हम सेशंस ले रहे हैं तो अवेयरनेस मिलती है, तो ये अवेयरनेस से हमने क्या करना है, टू नो योर डिविनिटी, हमारा जो ब्राइट, हमारा जो शाइनिंग पार्ट है, शाइनिंग वर्जन, उसको देखने के लिए, बिग पिक्चर को देखने के लिए। फिर मैं जैसे जैसे ध्यान में उतरी, अपने आप से कनेक्ट हुई, और मैंने देखा कि ये जो लोग हैं इनसे ज्यादा मेरा वेल विशर कोई नहीं, क्योंकि अब मैं बिग पिक्चर देखने जा रही हूँ। जब मैंने वो देखी, तब मुझे पता चला कि यही वो डिवाइन सोल है जिन्होंने हाथ खड़ा किया था कि हम बुरे बन के भी अनीता को ये लेसन सिखाएंगे। अनीता जब ये लेसन सीख जाएगी, तो ये इस लेसन से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जो इस मसले से उलझे हुए हैं, अनीता उनको गाइड करेगी। एक्चुअली में मेरा जो ये बेस्ट वर्जन आपको दिख रहा है, ये उन्हीं लोगों की वजह से। वो लोग मुझे धक्के मार मार के, दर्द दे दे के, तोड़ तोड़ के मेरा वो हिस्सा ना निकालते, तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। ये बिग पिक्चर हर किसी को समझ नहीं आती दोस्तों। ये हमें समझ कब आती है, जब हम अपनी सांसों के जरिए अपने अंदर उतरते हैं। ये जो पीछे धुंधलापन है ना,
जब ये क्लियर दिखने लगे, जैसे अब देखो सब कुछ क्लियर दिख रहा है ना। ठीक वैसे ही जब हम बिग पिक्चर देखते हैं, हमें हर चीज बहुत क्लियर नजर आती है कि कौन क्या कर रहा था मेरे साथ, मेरे फायदे के लिए था, मेरे नुकसान के लिए था। अभी तो हम जो देख रहे हैं, जो सामने दिख रहा है, पीछे क्या है कुछ नहीं दिख रहा। ये मेरे साथ बुरा कर रहा है, मुझे बददुआ दे रहा है, मेरा दिल तोड़ रहा है, मुझे धोखा दे रहा है, मेरे साथ चीटिंग कर रहा है। वट एवर जो भी हमारी चीजें हैं जिनकी वजह से हम दुखी हैं, क्या हमारी जिंदगियों में जब कोई बीमारी आती है, तो वो बीमारी भी ऐसे ही होती है कि वो मेरी जिंदगी में क्यों आई है, मुझे क्या सिखाना चाहती है, मेरा लाइफ लेसन और मेरा लाइफ पर्पस क्या है, क्यों मेरी जिंदगी में इतने ज्यादा बीमारियों के चैलेंजेस हैं। गौर से सुनिएगा, जिसकी जिंदगी में जो चैलेंज होता है उसके पीछे ही उसका लाइफ लेसन होता है, उसके साथ ही जुड़ा होता है, उसमें पोशीदा होता है उसी का लेसन, उसी का पर्पस। समझने की जरूरत है उससे परेशान होने के बजाय उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको जानने पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये मुझे क्या कहना चाहिए। जैसे एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, बोल नहीं पा रहा, रो रहा है, हमें हाथों से इशारे कर रहा है, कुछ तो तकलीफ है ना उसमें से। हम कहें कि क्या है चुप कर जाओ, अभी तो खाना खिलाया है, क्या कराया है, जो भी है, हम अपनी परसेप्शन उस पर थोपते रहते हैं, हम ध्यान नहीं देते। पर ध्यान देने की जरूरत है कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, वाई ही और शी इज अनकंफर्टेबल, जिसकी वजह से मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, क्या रीजन है उसके पीछे। हम रीजन तक नहीं जानते, हम हमेशा नेगेटिव पहलू देखते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि इसके पीछे कुछ तो होगा। यही चीजें सीखने के लिए दोस्तों हम मेडिटेशन में उतरते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं। राइट। तो चलिए दोस्तों, ये चीजें हमने लाइफ लेसन, लाइफ पर्पस के बारे में थोड़ा सा जाना। अगर किसी ने चश्मा पहना है तो उतार लीजिए। पानी अगर किसी के पास है तो प्लीज पी लीजिए। अपने फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करके अपने गोद में रख लें। अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखिए दोस्तों। फिंगर्स को क्रॉस करके अपनी गोद में रखिए। टांगों को लंबा करके क्रॉस कर लीजिए। धीरे धीरे अपने दोनों आंखों को बंद कीजिए। एक लंबी गहरी सांस लेके छोड़िए। चाहिए दोस्तों, ना कोई सोच ना कोई विचार, बस आप और आपकी सांसें एक हो जाइए। दोस्तों कुछ भी यहाँ पाने को नहीं, कुछ भी खोने को नहीं। ये दुनिया एक स्कूल है जहाँ सीखने आए, बस चले जाना है। तो अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखिए। हर आती और जाती हुई सांस अपनी जिंदगी को एक बेहतरीन म्यूजिक बना लीजिए। जैसे एक बांसुरी में जब सांस के जरिए हम हवा को अंदर डालते हैं, कितना सुंदर म्यूजिक बजता है। अपने जिस्म को एक बांसुरी और अपनी सांस को उससे पैदा होता हुआ म्यूजिक बना लीजिए दोस्तों। ऐसे पतली सर में हर फ्लूट के साथ हमें बताया।
तो रिलैक्स हो जाइए दोस्तों। सांसों को अपनाइए, सिर्फ अपनी सांस। हर चीज को भूल जाइए। जैसे पतरी सरकी ये फ्लूट बज रही है और कह रही है अपनी ही सांसों में घुल जाइए, सब भूल जाइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। मन को भटकने नहीं दे दोस्तों, बस सांसों पे रखिए बार बार। रिलैक्स हो जाइए। अपने ही जिस्म को सर से लेकर पांव तक देखते रहिए। गहराई में अपने अंदर उतरिए दोस्तों और जानिए मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मेरा लाइफ लेसन क्या है जो मैंने सीखना है। भी अपने मन को जानते नहीं है दोस्तों, बार बार वापस लाइए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। गहराई में उतरते जाइए, नीचे सांसों के जरिए अंदर उतरते जाइए।
माथे पे कोई बल नहीं होना चाहिए। रिलैक्स कर दे माथे को, आंखों को, चेहरे को, शोल्डर्स को ढीला छोड़ दीजिए। बार बार मन भटकेगा ख्यालों में, सोचों के पीछे, बार बार से वापस लाइए। सांसों पे ध्यान रखिए। धड़कन समझेंगे नहीं दोस्तों, बार बार चले जाएंगे। के साथ जुड़े रहिए।
जो भी महसूस हो रहा है मम्मी को, बस सांसों के साथ जुड़े रहना। बैठ जाइए। कुछ भी महसूस हो रहा है, सनसनाहट, सर का भारीपन, कोई बात नहीं। पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखिए। Be an observer. Just witness जो हो रहा है, होने दीजिए। सो जाइए दोस्तों। इस गहरे सुकून के बाद अपने अंदर एक सुकून को, फुलफिलमेंट को महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपने इर्द गिर्द आती हुई आवाजों को महसूस कीजिए। हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाइए। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और अपनी आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों से आंखों को हटाइए। किसी के पास पानी है तो प्लीज पी लीजिए। थैंक यू सो मच मास्टर्स।